अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपकी स्टैट 641 की असाइनमेंट के कंप्लीट सॉल्यूशन पर ये वीडियो बनाई जा रही है और मुकम्मल डिटेल के साथ इसमें आपको समझाया जाएगा और तरीका बताया जाएगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ आपने कौन कौन सा प्रोसेस करना है और उसको मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स असाइनमेंट देखते हैं। ये वो असाइनमेंट है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जारी की गई है। इसकी तमाम इंस्ट्रक्शन हिदायत आपने पढ़ लेनी है कि सबसे पहले ये जो डाटा दिया गया है इसको एमएस एक्सेल में आपने पेस्ट करना है। उसके बाद जहाँ पर आंसर रेलिवेंट है उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी करना है और आप अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में। एमएस वर्ड में ये कैसे होगी कि एमएस एक्सेल से कॉपी करके इसको वर्ड में ले आएंगे। ये डाटा दिया गया है और कहा ये गया है कि परफॉर्म द सिंपल कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। हमने सिंपल कोरिलेशन और लीनियर एनालिसिस जो है वो मालूम करना है। इसके अब दो कुलिये हैं, एक तो इसका था वर्ड में और दूसरा एक्सेल में। हम चूंकि ये स्टैट पढ़ रहे हैं तो इसको एक्सेल में करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी सिंपल से इसको हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के बाद आपने इसको क्या करना है कि कंट्रोल+C दबाएं या यहीं से ही आप इसकी जो है कॉपी करें और कॉपी करने के साथ ऐसे आप इसको हाईलाइट करेंगे यहां तक। कंट्रोल+C दबाएं या फिर आप इसको कंट्रोल+C की बजाय जो है यहां पर ही क्लिक करके कॉपी के ऑप्शन पर दबाएं और दूसरी तरफ ले जाएं। मैंने चूंकि पहले कर लिया है आपके टाइम की बचत की खातिर मैं अब इसकी कॉपी नहीं करूंगा, बल्कि आपको इसके बाद जब आप इसकी कॉपी करेंगे तो नेक्स्ट आपको जो कंडीशन नजर आएगी डियर स्टूडेंट्स वो ये होगी। ये आपकी जो कॉपी होने के बाद आई है। ये y और ये x मैंने खुद से लिखा है, ये पहले उधर नहीं लिखा हुआ कि ये हमारे पास x है और ये y है, क्योंकि याद रखें कि जो कोरिलेशन है ये हमेशा दो जो वेरिएबल्स होते हैं उनके आपस में एनालिसिस होता है, जबकि रिग्रेशन जो होती है ये दो जो वेरिएबल है उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो पावर है उसका आपस में एनालिसिस होता है। उसके बाद क्या किया मैंने, ये एक्सेल कोरिलेशन आउटपुट है। एक्सेल कोरिलेशन आउटपुट है और ये हमें कैसे हासिल हुआ ये मैंने लिखा है ये, और उसके बाद इसको हाईलाइट करके होम पर गया और यहां से इसमें कलर फिल किया है, यानी कि इसको बार बनाया है। और ये हमें हासिल कैसे हुआ, ये बहुत इजी है कि आपने सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एक्सेल में जाए तो ऊपर देखें, यहां पर डाटा नजर आएगा। डाटा के बाद आपने राइट हैंड साइड पर आ जाए तो यहाँ पर डाटा एनालिसिस है। डाटा एनालिसिस को दबाएंगे तो आपके पास एक इस तरह की बार खुलेगी। जब इस तरह की बार खुलेगी तो आपने उसमें कोरिलेशन को दबाना है। कोरिलेशन को दबाने के बाद ओके कर दें। अब यहां पर आपने वो डाटा सेलेक्ट करना है जो कि जिसका आपने मालूम करना है। मैंने ये देखें आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाला डाटा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ओके दबाऊंगा तो वो सारा हासिल होगा, लेकिन चूंकि मैंने किया हुआ है इसलिए मैं इसको क्लोज करता हूं, इसको भी, तो ये हासिल होगा। जब ये हासिल हुआ तो इसको भी, ये वाला हिस्सा जहां पर आपको कर्सर नजर आ रहा है तो इस हिस्से को हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद वही होम पर और होम से यहां पर आकर कलर को फिल कर लिया और बोल्ड को दबाकर थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया ताकि आंसर हमारा हाईलाइट हो जाए। ये नीचे वाला जो है खुद से लिखा है कि कोरिलेशन बिटवीन रेनफॉल
एंड अम्ब्रेला जो है वो क्या होगा, और ये एक सिंपल तीर जो है ये इंसर्ट पर आया और इंसर्ट पर आकर ये शेप्स जो है यहाँ से शेप्स ली और शेप्स में ये तीर लेकर इसको आगे साइन के मुताबिक जो है वो चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद जो है उसकी ये शक्ल आ गई। उसके बाद उन्होंने चूंकि एनालिसिस कहा है तो एनालिसिस में हमें ग्राफ भी बनाना होगा। जब ग्राफ बनाना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है कि यहां पर आप इसको सबसे पहले हाईलाइट कर लेंगे। ये आपको नजर आ रहा है लास्ट तक। हाईलाइट करने के बाद आपने इंसर्ट पे आ जाना है। जब आप इंसर्ट पे आएंगे दबाएंगे तो ये आपको नजर आएगा। तो यहां पर आपने इसको दबाना है स्कैटर को। चूंकि मैं जो एनालिसिस लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हम कोरिलेशन एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें जो आपके बुक का लेक्चर नंबर 6 है उसमें भी यही बताया गया है कि इसको आपने स्कैटर बनाना है। तो इसको आप स्कैटर बना लें। तो जब स्कैटर के पर दबाएंगे तो ये खुद ब खुद हासिल हो जाएगा और उसके बाद आप इसको अपनी मर्जी से साइज को कमोबेश कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी मर्जी से इसको आप जहां पर एडजस्ट करना चाहते हैं वो भी डियर स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। उसके बाद ये हमारा जो पहला हिस्सा था कोरिलेशन का वो मुकम्मल हुआ। एक दफा मैं फिर बता दूं कोरिलेशन क्या है कि टू वेरिएबल्स जो है उनके दरमियान कंपैरिजन है। बल्कि मैं आपको दिखा ही देता हूं, ये नजर आ रहा होगा स्कैटर प्लॉट क्या होता है। ये टू वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप होता है, जबकि जो कोरिलेशन होती है वो टू जो वेरिएबल्स है उनके दरमियान जो स्ट्रेंथ है उसकी पैमाइश के लिए यूज होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद सिमिलरली वही प्रोसेस है। करना आपने क्या है, रिग्रेशन मालूम करने के लिए, लीनियर रिग्रेशन मालूम करने के लिए ये क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तब्दीली से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या जो है रेशियो आती है, क्या तब्दीली आती है, तो वो जो हमारा है रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन कहलाता है। उसके लिए भी आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर में टॉप पर जाए, डाटा पर, लेफ्ट साइड पर आ जाए, राइट साइड पर आए, डाटा एनालिसिस। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा रिग्रेशन, ये सामने नजर आ रहा है। इसको अगर नहीं आ रहा स्क्रॉल करें ऊपर नीचे तो आपको मिल जाएगा। रिग्रेशन को करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहां से आपने रिग्रेशन लें, ओके दबाएं। ओके दबाने के बाद सबसे पहले आपने जो y सपोज किया था उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद x को सपोज करने के बाद आपके पास जो है यह जो बार खुलेगी वो इतनी ही आएगी। तो आपने नीचे जाकर रेजिडुअल्स, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स और कॉन्फिडेंस लेवल जो है इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप ओके का बटन दबाएंगे। जब ओके का बटन दबाएंगे, मैंने चूंकि पहले ही हल करके रख लिया है, तो उसके बाद जो आपके पास स्क्रीन शो होगी वो कुछ यूं आएगी। इसको कैंसिल कर दें चूंकि मैंने किया हुआ है पहले, इस वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, जो समरी आउटपुट आपको नजर आ रही है वो कुछ यूं आएगी। उसके बाद ये वाला जो इंटरसेप्ट पर सबसे पहले है ये आपका आंसर है। इसको थोड़ा सा बोल्ड करके हाईलाइट कर लें। हाईलाइट करने के बाद सर्कल आपने बाद में खुद से लगाना है। वही प्रोसेस है, इंसर्ट पर आए, शेप्स पर, और शेप्स के बाद जो है आपने सर्कल जो है वहां से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर लाकर छोड़ दें और ये खुद से लिखना है द रिग्रेशन इक्वेशन इज, ये वहां पर ऑटोमेटिक शो नहीं होगा तो आपने वो भी लिख लिया। लिखने के बाद जो तीर है रिग्रेशन इक्वेशन को जो है एरो के जरिए वो जो हमारा आंसर था उसके साथ आपने मिला देना है। जो बाकी आएगा वो कुछ उसकी शेप यूं होगी, लेकिन उसको आपने नहीं छेड़ना, वो जैसे आएगा उसको वैसे ही रहने देना है। उसके बाद अगला मरला है प्लॉट का, ग्राफ का। तो ग्राफ कैसे है, ये खुद ब खुद ही जब ये शो होगा तो उसके साथ ये ग्राफ भी बन जाएगा।
जैसे एक ग्राफ बनेगा इसको आप अपनी मर्जी से हाईलाइट भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये लाइन बनता है या कोई और बनता है, इसको आप स्कैटर में लाने के लिए क्या करते हैं कि वही इंसर्ट पे आए और यहाँ पर स्कैटर पे लाकर इसको छोड़ देंगे सिलेक्ट करने के बाद, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी ये असाइनमेंट मुकम्मल हो जाएगी। सबमिट आपने इसको ऐसे ही करवा देना है। अगर आपको इसकी एक्सेल में कॉपी या वर्ड में कॉपी चाहिए हो तो वो भी आपको इसी चैनल के थ्रू मिल सकती है। आपने करना क्या है कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो स्टैट, फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर से रिलेटेड जिनमें क्विज, असाइनमेंट, जीडीबीज, पेपर्स, एनुअल पेपर से रिलेटेड मटेरियल सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत जो है वो कामयाब हो जाती है जो हम आपके लिए करते हैं। और अगर आप हर वीडियो टाइम पर चाहते हैं तो बेल आइकॉन को दबा दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर कहीं से भी आपको प्रॉब्लम है तो मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप का, आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर जो है उसमें भी आप पूछ सकते हैं जौन सी भी जहां पर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे। और कॉपी के लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं। कॉपी भी जो है इसकी वो भी फ्री है, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। जस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।